यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के टिप्पणी की है। ऐतिहासिक राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का वाद तो सभी को याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान का, लोकतंत्र का मूलभूत ढांचा माना था, जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। एक तरीके से देखा जाए तो जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ है तभी से चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। दशक कोई भी रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, केंद्र में या राज्य में, सभी ने चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, ये आरोप लगता रहा है। जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है, कह रही है कि वोट चोरी करा करके किसी की सरकार बनाई जा रही है, उसी चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। 90 के दशक में चुनाव आयोग पर कई तरीके का सवाल खड़ा किया गया। राजनारायण और इंदिरा गांधी बनाम जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 1970 के दशक में भारी धांधली का आरोप चुनाव आयोग पर लगा था। चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में थी। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि भारत का चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष हो, इसको लेकर के देश भर में बड़ी बहस होनी चाहिए। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, चुनाव के बाद भी इसके मद्देनज़र लगातार कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जब चुनाव आए तब सिर्फ चुनाव आयोग को लेकर के आप सवाल खड़े करें, उस पर बात करें, बाद में भी बात करें, और तब बिल्कुल भी सवाल नहीं खड़े करें जब आप चुनाव हार जाते हो। होता ये है कि कोई भी पार्टी हो इस देश में, जब चुनाव हार जाती है तो वह चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाती है। चाहे पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, चुनाव हार जाएगी तो कहेगी कि विपक्ष से भी ज़्यादा वो हमलावर चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग ने मुझे हरवा दिया, चुनाव आयोग ने धांधली कर दी। चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के सवाल उस पर काहे बगाए क्यों उठते रहते हैं। इन राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों का मुंह क्यों नहीं चुनाव आयोग चुप करा देती है। कुछ ऐसा जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। जवाब किस रूप में होना चाहिए? जवाब होना चाहिए रिफॉर्म के रूप में। चुनाव आयोग व्यापक रिफॉर्म के दौर से गुजरे, करे, निष्पक्षता को लेकर के और उदार बने, तब जाकर के चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होना बंद हो जाएगा। और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा नहीं हो, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनावी प्रक्रिया अगर सवालों के घेरे में होगा तो निश्चित तौर पर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की आत्मा पर यह चोट के समान है। राहुल गांधी घूम रहे हैं, घूम घूम करके बिहार में इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी यह सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं पर चोट कर रहे हैं, कहीं वो हमें, हमारी राजनीति व्यवस्था को हाशिए पर तो नहीं ले जा रहा है। एक अविश्वसनीयता का आप माहौल तो नहीं बना रहे हैं, और इस अविश्वसनीयता के माहौल से कहीं अराजकता तो नहीं उपजेगा। ये अराजक माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। विश्वास में लिए बगैर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन अगर जब आप किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो आपको सबूत भी बड़े पैमाने पर पेश करना चाहिए। एक दो सबूत नहीं, और सबूत ऐसे जो जिससे व्यापक परिवर्तन हो। आप सबूत ये पेश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो सबूत दिया, राहुल गांधी या सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ लोग गए थे, उन्होंने कि ये मरे हुए लोग थे, उनका नाम है, कुछ लोगों का कहना है कि दो दो जगह के वोटर हैं, एक एक लोग। ये आज की बात है क्या? आज आप सुप्रीम कोर्ट में उसको रिकॉर्ड पर पेश कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। दशकों से क्या, जब से चुनाव आयोग है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो लोग श्रोतागण सुन रहे होंगे, कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो एक नहीं तीन तीन चार चार वोटर आईडी कार्ड रखते हैं। ये अभी के चुनाव आयोग के सिर पर सिर्फ नहीं ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए। ये चला रहा है, ये चला रहा है और चलता ही जा रहा है। इसमें व्यापक परिवर्तन, व्यापक सुधार की जरूरत है। जिस तरीके से आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, एक व्यक्ति एक ही आधार कार्ड रख सकता है, और उसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। पैन कार्ड को लेकर के व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। पहले क्या था कि एक एक आदमी दो दो पैन कार्ड भी बना लेता था, लेकिन इस तरीके से व्यवस्था की गई कि अब लोग नहीं बना पा रहे हैं। वैसी व्यवस्था बने वोटर आईडी कार्ड को लेकर के भी,
तब जाकर के सुधार होगा। इस विश्वसनीयता जो अविश्वास जो चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है वो भी दूर होगा, और ऐसे नेता जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं को आड़े हाथे लेते हैं, इनका जुबान बंद होगा। वरना अगर ये कैंची की तरह जुबान चलाते रहे और लोग आंदोलित होते रहे ऐसे मुद्दों पर, तो भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी। इससे निजात पाना बेहद जरूरी। निश्चित तौर पर कांग्रेस और आरजेडी की कोशिश है कि बिहार में एसआईआर को मुद्दा बनाया जाए और इस मुद्दे के आधार पर अपने वोटरों को हार्ड किया जाए, और इनके वोटर हार्ड हो भी रहे हैं। भीड़ जो जुट रही है सभाओं में, यात्राओं में, और जिस तरीके से जुटी हुई भीड़ को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सरीखे नेता उद्वेलित कर रहे हैं, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के मुद्दे पर भी वोटिंग होगी। ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, चाहे इस मुद्दे में दम हो या ना हो, लेकिन विपक्ष की ओर से ये कोशिश कर दी गई है, ये सुनिश्चित किया गया है कि एसआईआर का मुद्दा विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा, और विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में इस पर गोलबंदी होगी, परसेप्शन बनाया जाएगा, नैरेटिव सेट किया जाएगा, और इस पर विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करने की कोशिश होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को कसना चाहते हैं, उसको ट्यून कर रहे हैं। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा आने वाला समय बताएगा।